हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एडाप्टर्स पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडाप्शन प्रोसेस पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिग्राहकों के प्रकार। जो नई तकनीक को ग्रहण करते हैं उनके प्रकार, और उनके प्रकार को उनके ग्रहण करने के समय के अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया है। सभी कृषक किसी भी नई तकनीक को एक साथ नहीं ग्रहण करते, अधिग्रहण नहीं करते। कोई भी नई तकनीक आती है उसको एक साथ सभी कृषक या पूरा समाज एक साथ ग्रहण नहीं करता। कुछ कृषक या कुछ समाज प्रथम बार में परिचित होते हैं, नई तकनीक को ग्रहण कर लेते हैं, परिचित होते ही ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सामने आई नई तकनीक तुरंत ग्रहण कर लिया। और कुछ कृषक काफ़ी देर में नई तकनीक को ग्रहण करते हैं, बार बार सामने आ रही लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में ग्रहण कर लेते हैं। अधिग्रहण करने की तत्परता के आधार पर अधिग्राहकों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 इनोवेटर्स, अग्रग्राही। नंबर 2 अर्ली एडॉप्टर्स, शीघ्रग्राही। नंबर 3 अर्ली मेजॉरिटी, शीघ्र बहुसंख्यक। नंबर 4 लेट मेजॉरिटी, विलंब बहुसंख्यक। नंबर 5 लेगार्ड या लेट एडॉप्टर्स, विलंबग्राही या अंतग्राही। 5 प्रकार के आपके जो है अधिग्राहक जो है होते हैं, और तत्परता के आधार पर समय के अनुसार इनको बांटा गया है, ग्रहण करने के अनुसार इनको बांटा गया है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि करके इनोवेटर्स कौन से होते हैं। इनोवेटर्स को अगर हम जानें तो वे व्यक्ति होते हैं जो किसी नई तकनीक सूचना को प्राप्त होते ही ग्रहण कर लेते हैं। ये हमेशा नई जानकारी की खोज में रहते हैं। इनकी संख्या समाज में कम होती है। व्यक्ति जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि का पूरा उपयोग करते हैं। इनका संबंध अनुसंधानशालाओं से भी होता है। इनकी संख्या समाज में 2.5% होती है। अगर हम बात करें इनोवेटर्स की तो अपने शब्दों में हम बात करेंगे, जैसे किसी भी कंपनी से, मैं सामाजिक बात करता हूँ, किसी भी कंपनी से कोई जो है इनोवेशन हुआ, नया विचार आया, नई, छोटा सा एग्जाम्पल, नई जीन्स आई। जीन्स मतलब जो पैंट होती है वो आई, तो क्या होता है, सबसे पहले उस कंपनी के जो कार्यकर्ता उसको यूज करते हैं, पहनते हैं, उनको हम इनोवेटर्स कहते हैं। समझ में आई बात? उनको हम लोग क्या कहेंगे? इनोवेटर्स कहेंगे। सबसे पहले वहाँ के कार्यकर्ता ही उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, जिनके अंदर जो है उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है। मतलब कि शुरुआत में कोई ज्ञान आता है तो उसको तुरंत जो है लोग ग्रहण नहीं करते, लेकिन कुछ इनोवेटर्स होते हैं जिनका संबंध सीधा जो है अनुसंधानशालाओं से होता है, जहाँ पर ये शोध होते हैं सब। कृषि की बात करें तो वे कृषक या वे व्यक्ति जो सीधे अनुसंधानशालाओं से संपर्क रखते हैं, या रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र पे नए नए विचारों को हमेशा सुना करते हैं, हमेशा टच में रहते हैं, उन्हें हम इनोवेटर्स कहते हैं। अगर किसी ग्राम की बात की जाए, हर एक स्तर पे इसको बांटा जा सकता है। जैसे कोई गांव है, वहाँ पर जो है एक नंदू नाम का व्यक्ति है, वो बढ़िया सी एक भैंस लेके आया। अभी तक उस भैंस से कोई परिचित नहीं था, भदावरी नाम की भैंस, उससे कोई परिचित नहीं था। लेकिन जब लेके आया तो वह उस गांव के लिए क्या हो गया? इनोवेटर्स हो गया। क्या हो गया? इनोवेटर हो गया, अग्रग्राही हो गया उस गांव के लिए। उस गांव के लिए कौन हो गया? वो इनोवेटर हो गया। अब वह इनोवेटर जो है गांव में उसका प्रचार प्रसार करेगा। इसी तरह ये इनोवेटर जो होते हैं वो हर एक गांव में होंगे, या हर एक समाज में 1 या 2 या 3 ऐसे करके जो होंगे, वो पूरे समाज में 2.5% होते हैं। वैज्ञानिक जो है शोध के अनुसार 2.5% इनोवेटर्स हमारे समाज में पाए जाते हैं, जो नई तकनीक को तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है? उनके अंदर विशेषताएं क्या होती हैं, क्यों ग्रहण कर लेते हैं, विशेषताएं क्या होती है इनके पास? अगर कृषि की बात करें तो इनके पास बड़ा कृषि फार्म होता है। अगर सामाजिक बात करें तो धन वगैरह अधिक होता है इनके पास।
ये धन संपन्न होते हैं, जोखिम सहने की क्षमता होती है, साहस होता है, क्योंकि अधिक आय होती है और अधिक जो है कैश फॉर्म होता है तो जोखिम आराम से सह सकते हैं वो। युवा होते हैं, शिक्षित होते हैं, समाज में सम्मानीय स्थान रखते हैं। दूसरे किसानों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ता है, जन संचार माध्यम का अधिक प्रयोग करते हैं। ये 5 या 6 विशेषताएं हैं इनकी। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, अर्ली एडॉप्टर्स। ये वे व्यक्ति होते हैं जो किसी नई जानकारी होने के पश्चात शीघ्र ग्रहण करते हैं, लेकिन अग्रग्राही की अपेक्षा ग्रहण करने की गति धीमी होती है। मतलब जो अग्रग्राही होते हैं उनका मैंने बता दिया आपको, वो लोग सीधे अनुसंधानशालाओं में कार्यरत व्यक्ति होते हैं। और यह व्यक्ति जो होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स या शीघ्रग्राही या अग्रग्राही व्यक्ति से जो है संबंध रखते हैं, मतलब इनके संपर्क में होते हैं। जब वो अग्रग्राही व्यक्ति उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो इनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति जैसे अर्ली एडॉप्टर्स लोग जो हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। रहते काफ़ी लोग हैं संपर्क में, लेकिन जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, जो शीघ्रग्राही व्यक्ति होते हैं, वो उन अग्रग्राही के ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये व्यक्ति नई तकनीक को सोच समझकर प्रयोग में लाते हैं। मतलब अग्रग्राही अगर यूज कर रहा है तो उसके बाद उस पर सोचते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद इसको प्रयोग में लाते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति 13.5% होते हैं। क्लियर बात। अगर विशेषताएं की बात करें तो क्या है, ऐसे लोग दूसरों के लिए आदर्श होते हैं, समाज में इनका स्थान भी ऊंचा होता है, इनकी जोत भी बड़ी होती है, नेता के रूप में स्वीकार करे जाते हैं, जनसंचार माध्यम तथा अग्रग्राही से अच्छे संबंध होते हैं। जनसंचार माध्यम का भी प्रयोग करते हैं तथा अग्रग्राही से अच्छे संबंध इनके होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसका एक एग्जाम्पल। वही नंदू नाम का व्यक्ति जो भदावरी भैंस लेके आया था, तो उसके पड़ोसी जो थे सबसे पहले वही संपर्क में आएंगे, या रिश्तेदार उसके काफ़ी संपर्क में आएंगे, तो वही व्यक्ति क्या कहलाएंगे, शीघ्रग्राही, जो उस भदावरी भैंस को देखने के बाद तुरंत जो है उस वैरायटी की भैंस खरीद लाएंगे। क्लियर बात। कुछ व्यक्ति देखेंगे तब भी लेके नहीं आएंगे, उनको अलग जो है एडॉप्टर्स के प्रकार में रखा गया है। ये व्यक्ति क्या थे, इनोवेटर्स को देख के जैसे ही देखा कि भदावरी भैंस अधिक दूध दे रही है, नंदू लेके आया है, सब चीज़ें देखी, जानकारी ली और तुरंत जो है खरीद लिया। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, शीघ्र बहुसंख्यक, अर्ली मेजॉरिटी। शीघ्र बहुसंख्यक किसी नवीन विधि विचार जानकारी को तभी ग्रहण करते हैं जब शीघ्रग्राही इनको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे लोग समाज में 34% होते हैं। जब शीघ्रग्राही लोग जो है इसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो है शीघ्र बहुसंख्यक लोग इसको ग्रहण करते हैं। शीघ्रग्राही की बात करें तो जो इनोवेटर्स होते हैं उनके बाद उनका स्थान होता है समाज में। समाज का स्तरीकरण किया जाए तो आपको भी पता चल जाएगा कि स्तरीकरण में कम से कम 5, 6, 7, 8 डिवाइडेशन किया जा सकता है ना। इसी तरह अगर कोई नई तकनीक आती है उसको ग्रहण करने में भी डिवाइडेशन हो सकता है। इनोवेटर्स वह जो अनुसंधान करता होते हैं, अनुसंधान में काम करने वाले होते हैं। शीघ्रग्राही कौन हो गए, जो उससे संपर्क रखते हैं। शीघ्र और शीघ्र बहुसंख्यक कौन हो जाएंगे, जो शीघ्रग्राही से संपर्क रखते हैं। यह 34% होते हैं। इनकी विशेषता क्या है, अनुभव व शिक्षा में औसत दर्जे होते हैं। मतलब औसतन जो है इनकी शिक्षा और अनुभव औसतन होता है। जोत भी औसतन होती है, अधिक ना होता है ना कम होता है, मध्यम वर्गीय होते हैं ये। शीघ्रग्राही से इनके अच्छे संबंध होते हैं। कभी कभी भी रेडियो ये सब चीज़ें देख लेते हैं जब समय मिलता है। क्लियर है। अगर हम बात करें चौथे प्रकार की, तो चौथा प्रकार है लेट मेजॉरिटी, विलंब बहुसंख्यक। समाज में इनकी संख्या भी शीघ्र बहुसंख्यक मतलब 34% के समान होती है। मतलब शीघ्र बहुसंख्यक, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी दोनों की संख्या समान होती है। ऐसे लोग अन्य कृषकों के दबाव में नई तकनीक को अपनाते हैं। मतलब कि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनाना तो नहीं चाहते, लेकिन जब देखते हैं पूरा समाज उस चीज़ को अपना चुका है, तब जो है काफ़ी समय बाद पूरा कायदे से अध्ययन करने के बाद एकदम लास्ट से भी थोड़ा पहले उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है। इनके संबंध जो है सभी से होते हैं, लेकिन जो है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, कम शिक्षित होते हैं, इसीलिए जो है ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं।
जोत का आकार भी इनका कम होता है, जोखिम सहने की क्षमता भी कम होती है, इसमें रूढ़िवादिता अधिक होती है। क्लियर है? इसीलिए ये लोग जो है नई तकनीक को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर हम बात करें लेट एडॉप्टर्स की या लेगार्ड्स की, तो ये वे व्यक्ति होते हैं जिसमें जोखिम सहने की क्षमता होती ही नहीं, मान लो, या कम होती है। ये जानकारी को ग्रहण करने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं। ये समाज में 16% पाए जाते हैं। कितने? 16%। लेगार्ड 16% होते हैं। अच्छा, ये ग्रहण कब करते हैं? जब एकदम लास्ट होता है, जब पूरा समाज ग्रहण कर लेता है, पूरा गांव ग्रहण कर लेगा, तब ये व्यक्ति जो है इसको ग्रहण करते हैं। जब देखते हैं सब पूरा समाज ये ग्रहण करने लगा, एकदम जो है मतलब मान लीजिए कई वर्षों बाद या कई महीनों बाद उस नई तकनीक को ग्रहण करते हैं। अगर दबाव डाला जाए तब या तो ग्रहण कर लेते हैं, या लाठी डंडे का प्रयोग किया जाए तब जो है ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो नंदू नाम का व्यक्ति जो भदावरी भैंस लेके आया था, तो गांव में सभी ने ग्रहण कर लिया। सबका दूध बढ़िया होने लगा, वसा भी बढ़िया पाई जाती है, सबको पता चल गया। लेकिन जो लेगार्ड्स थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। अब उनको ग्रहण करवाने के लिए, क्योंकि हमें जो है अपना प्रचार प्रसार करना है, तो नंदू नाम का व्यक्ति जिसको इनोवेटर्स का जो है दर्जा मिला था, उसके संपर्क में आना पड़ा। संपर्क में मतलब जो है लेगार्ड के संपर्क में आना पड़ा उसको, विलंब बहुसंख्यक को आना पड़ा। मतलब अब जो है अगर प्रसार कार्यकर्ता जो है अपना उस नई तकनीक को जो है पूरे गांव में प्रसारित करना चाहता है, तो इन व्यक्तियों के संपर्क में लाना पड़ेगा। जब इन व्यक्तियों के संपर्क में सब लाएगा, तब भी वह व्यक्ति अगर ग्रहण नहीं करता है, तो या तो उसको छोड़ दिया जाता है, भाई ठीक है कोई बात नहीं, ना ग्रहण करो, या तो वो ग्रहण कर लेता है तो बढ़िया रहता है। अच्छा, क्यों नहीं करता है? इसके अंदर इसके भी कई विशेषताएं हैं या कारण हो सकते हैं। अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, अधिक आयु के व्यक्ति लेगार्ड्स रखेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति जो होते हैं वो अधिक आयु के होते हैं। अधिक आयु के व्यक्ति अक्सर जो है परंपरावादी होते हैं। कौन से होते हैं? परंपरावादी होते हैं। वो जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहते। जोत का आकार बहुत छोटा होता है, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। क्लियर है बात? समझ गया ना? चलिए अगला देखते हैं। इसको चित्र द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। चित्र द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम समझें तो इस टाइप का चित्र बना सकते हैं। आप लोग समझ लीजिए, इस टाइप का चित्र हम लोग बना सकते हैं। इनोवेटर्स हो गए आपके 2.5%, अर्ली एडाप्टर्स हो गए 13.5%, अर्ली मेजॉरिटी हो गए 34%, लेट मेजॉरिटी हो गए 34%, और लेट एडाप्टर या लेगार्ड्स हो गए 16%। ये आपका चित्र द्वारा भी प्रदर्शित हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन प्रोसेस की। मतलब कुछ कारक होते हैं जो एडॉप्शन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्तिगत कारक हो गया नंबर 1, ठीक है। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी नए विचार को ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ग्रहण नहीं करते हैं। अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एडॉप्टर्स में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रहण कर लिया था, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी दबाव में आने के बाद ग्रहण करते हैं या ग्रहण ही नहीं करते हैं। उसके प्रमुख कारण हैं नंबर 1 आयु। आयु का प्रभाव भी जो है हमारे जो है ग्रहण करने पर पड़ता है। युवा वर्ग का जो कृषक होता है वह नए विचार को जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जो बूढ़ा कृषक होता है या जो अधिक आयु का व्यक्ति होता है वो देर में ग्रहण करता है या ग्रहण ही नहीं करता है, क्योंकि वो परंपरावादी होता है। ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना। दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन भी जो है प्रभावित करता है एडॉप्शन प्रोसेस को। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो जल्दी समझ जाएगा और जल्दी चीज़ को ग्रहण कर लेगा। अगर कम शिक्षित है तो वो अपेक्षाकृत थोड़ा धीरे ग्रहण करेगा, या अशिक्षित है तो बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करेगा, या ग्रहण करेगा तो लास्ट में एकदम ग्रहण करेगा। सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर, तीसरा पॉइंट। इसमें क्या है कि जो है सांस्कृतिक कारक भी जो है व्यक्ति को अडॉप्ट करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्चर जैसा उनको दिया गया है, जैसा उनके पास है, उसी अनुसार जो है वो किसी भी नए विचार को ग्रहण करते हैं और उसका जो है अस्वीकृत करते हैं, मतलब उसको ग्रहण नहीं करते हैं। क्लियर है बात? अगर हम बात करें दूसरे कारक की,
तो सोशल फैक्टर, पहला कारक ये हो गया व्यक्तिगत फैक्टर, इसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल फैक्टर, व्यक्ति का सामाजिक जीवन स्तर तथा सामाजिक संबंधों का उसके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो अंगीकार प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। इसके प्रमुख कारण है, कौन कौन से कारण हैं? सोशल वैल्यू, दूसरा सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल वैल्यू का मतलब समाज में कुछ व्यक्तियों के पैसा है, समाज में संपन्न सम्मान है, रहने सहने का स्तर ऊंचा है, इस कारण जो है उनका सामाजिक मूल्य के व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा नए ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्थान ऊंचा होता है। वो अपने आप का अपमान नहीं करवाना चाहते। जब कोई निम्न स्तर का व्यक्ति किसी नई तकनीक को लाएगा, उसके बाद उसको वो ग्रहण करेंगे तो उनका वो थोड़ा सा अपमान होगा। इसीलिए वो नई तकनीक को अपने स्तर के अनुसार जो है जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ सोशल कॉन्टेक्ट की, सोशल कॉन्टेक्ट भी जो है प्रभावित करता है आपके एडॉप्शन प्रोसेस को। जैसा उसका समाज के बाहर संपर्क होगा या अनुसंधानकर्ता से या अनुसंधानशालाओं में संपर्क होगा, बाहरी दुनिया से संपर्क होगा, उसी अनुसार वह जो है किसी भी ज्ञान को ग्रहण करेगा। कम संपर्क है तो देर में ग्रहण करेगा या ग्रहण ही नहीं करेगा। अगर अच्छा संपर्क है अनुसंधानशालाओं से, सभी से संबंध अच्छे बने हुए हैं, तो वह जल्दी ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसको अच्छे से और सही ढंग से जानकारी मिल जाएगी जब सही से संपर्क होगा या सही से उसके संबंध होंगे सबसे। क्लियर है बात? अगर जो है उसके संबंध कमज़ोर हैं या संबंध अच्छे नहीं हैं या संबंध उसके बाहर है ही नहीं, तो वह सदस्य जो है सक्रिय सदस्य नहीं होगा। उस तक जब जानकारी अपने आप पहुंचेगी या कोई पहुंचाएगा, तभी जो है वह उस चीज़ को ग्रहण करेगा, या खुद वह जो है उसके विषय में जानकारी लेने नहीं जाएगा। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं अदर फैक्टर की, तो अदर फैक्टर में नए विचारों को ग्रहण करने में विभिन्न कारकों की भूमिका रहती है। नंबर 1, नेचर ऑफ न्यू थॉट, नए विचार की प्रकृति। नए विचार की प्रकृति मतलब क्या? जो नया विचार हमारे समाज में आया है वह कैसा है? सरल है, कठिन है, समझने में अच्छा है, या विलम्ब से समझ में आता है, या उसमें जो है अधिक धन लगता है, कम धन लगता है। ये सब कई कारक होते हैं जो नए विचार की प्रकृति को जो है उल्लेखित करते हैं। या नया विचार अगर कम पैसे लगने वाला होगा या सरलता से समझने वाला होगा और सरल होगा, तो जल्दी व्यक्ति इसको जो है अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है? अगर धन अधिक लगेगा, देर में समझ में आएगा, है ना, तो ये सब चीज़ों जो है ये देर में जो है अडॉप्ट किया जाएगा। इसलिए नए विचार की प्रकृति भी जो है प्रभावित करती है अडॉप्शन प्रोसेस को। अगर दूसरी बात की जाए फॉर्म साइज, फॉर्म का आकार। फॉर्म का आकार का मतलब जिस क्षेत्र में जो है किसान खेती करता है, अगर उसका आकार ही छोटा होगा तो नए विचार को ग्रहण नहीं करेगा, रिस्क नहीं ले पाएगा, वो ना जोखिम नहीं ले पाएगा। जब अन्य व्यक्ति उस जोखिम को ले चुके होंगे तो लास्ट में एकदम जो है जब उसको लाभ प्राप्त होने वाला होगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छी तरीके से जो है बढ़िया तकनीक है, तब वह जो है अपने फॉर्म पर उसको जो है प्रयोग करेगा, पहले उसका प्रयोग नहीं करेगा। फॉर्म आकार भी इसलिए जो है एडॉप्शन प्रोसेस को प्रभावित करता है। तीसरा क्या है? फॉर्म इनकम। फॉर्म इनकम या कृषक इनकम आप कह सकते हैं। अगर धन की कमी है किसान के पास तो वह नई तकनीक को इतनी जल्दी जो है प्रयोग नहीं करेगी, क्योंकि दूसरी तकनीक में वह जो है जितना कमा रहा उतना ही सही है उसके लिए। अगर नई तकनीक का प्रयोग कर लेगा तो पता चले इसमें कुछ ही ना मिले, कुछ भी ना मिले उसको, या कुछ पैदा ना हो, तो इसीलिए जो है वह अपनी आय का वैसे ही यूज करता है जैसे वह पहले से करता है। आय भी जो है एडॉप्शन प्रोसेस को प्रभावित करती है। क्लियर है बात? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है एडॉप्शन प्रोसेस को प्रभावित करती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे प्रभावित करती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कैसे प्रभावित करती है इस पर चर्चा। जिन कृषकों के फार्म सूचना स्रोत एक से अधिक होते हैं, ऐसे कृषक नई तकनीक को शीघ्र से ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जिनके पास सोर्स के साधन कई होते हैं, कई जगह से कई जानकारी है, मतलब उसी विषय में कई तरह से जानकारी है उनको प्राप्त होती रहती है, वह जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। समझे कि नहीं मेरी बात को? मतलब रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, अनुसंधानकर्ता, सभी लोग उसके विषय में उस व्यक्ति को बता रहे हैं जो
उसको ग्रहण करना चाहता है तो वह जल्दी ग्रहण कर लेगा। अगर उसके पास सूचना का स्रोत मजबूत नहीं है तो वह उसको ग्रहण करने में समय लेगा या नहीं ग्रहण करेगा। इसलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक कारक की भूमिका निभाता है। अगला क्या है, लेवल ऑफ लिविंग। लेवल ऑफ लिविंग भी जो है एडाप्शन प्रोसेस को प्रभावित करती है। जिन कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है वे निम्न जीवन स्तर वाले कृषकों की अपेक्षा नई कृषि तकनीकियों को शीघ्र एवं अधिक अधिग्रहण करते हैं। क्लियर बात, मतलब जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जीवन स्तर उनका ऊंचा होता है, रहन सहन स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि हमने बताया कि जो निम्न स्तर के लोग होंगे उनसे पहले उनको ग्रहण करना होता है, नहीं थोड़ा सा उनका जो है ईगो हर्ट होता है। क्लियर बात, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग जो है एडॉप्शन प्रोसेस है, इसको जो है अपने आप जो पॉइंट दिए हुए कारण के, इसको अपने आप परिभाषित कीजिए आप लोग। चलिए बाकी समझ में आ गया। चलिए थैंक यू क्लास।